हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह। कल के वीडियो में आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप वैसे भी जो क्वेश्चन है और आंसर वीडियो में दिए गए हैं, आप डायरेक्टली बिना आवाज़ के भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक के क्वेश्चंस को देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह देखिए, छत्तीसगढ़ में समय समय पर अनेक जंगल सत्याग्रह हुए, उनके बारे में देखते हैं। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों में शुरू हुए। ये जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा थे। अब देखिए, गट्टा-सिल्ली जंगल सत्याग्रह कब हुआ? जून 1930 में। गट्टा-सिल्ली कहाँ पर पड़ा? धमतरी जिले में। नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे थे? नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप। मोहबना पोड़ी सत्याग्रह 24 जुलाई 1930 को बालोद में। नेतृत्वकर्ता रहे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। घोंघाडीह सत्याग्रह जुलाई 1930 में। नेतृत्वकर्ता रहे मुकुंदा, अजीत रावत, पंचम, लट्टी और संसारी। पोड़ी गांव जो कि सीपत बिलासपुर में स्थित है, यह सत्याग्रह हुआ 3 अगस्त 1930 को। नेतृत्व करते रहे रामाधार दुबे। रुद्री नवागांव, यह सत्याग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह हुआ था 22 अगस्त 1930 को धमतरी में। नेतृत्व करता रहे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप। बेमेतरा, लभरा और तमोरा, ये तीनों सत्याग्रह सितंबर 1930 में हुए। 2 सितंबर, 8 सितंबर और 9 सितंबर को। लभरा कहाँ पड़ता है? लभरा और तमोरा पड़ते हैं महासमुंद में, याद रखिएगा। बेमेतरा सत्याग्रह के नेतृत्व करता रहे विश्वनाथ तामस्कर। लभरा सत्याग्रह के नेतृत्व करता रहे अरिमर्दन गिरी। तमोरा सत्याग्रह के नेतृत्व करता रहे यति यतन लाल जैन और शंकरराव गनौद वाले। नेक्स्ट है पकरिया जंगल सत्याग्रह, जो कि हुआ 7 अक्टूबर 1930 को। कहाँ पर? जांजगीर चांपा में। नेतृत्व करता रहे अयोध्या प्रसाद जैन। उसके बाद हुआ ईदाखार सत्याग्रह 1930 में बिलासपुर में। नेतृत्व कर्ता कौन कौन रहे? सत्यनारायण खंडेलवाल, रामनारायण, अमर सिंह, केशव प्रसाद वर्मा। बांधाखार 1930, ये तीनों देखिए, बांधाखार, तानवट और सारंगढ़, ये तीनों हुए 1930 में। बांधाखार कहाँ पर है? कोरबा में। नेतृत्वकर्ता मनोहर लाल शुक्ल। तानवट नवापारा में स्थानीय लोगों के द्वारा। सारंगढ़ नेतृत्वकर्ता कौन रहा? धनीराम और जगत राम। छुई खदान वाला सत्याग्रह हुआ 1938 में। छुई खदान कहाँ पर? राजनांदगांव में उस समय था। नेतृत्वकर्ता कौन रहे? समारू बरई। फिर बदरटोला सत्याग्रह जनवरी 1939 में राजनांदगांव में। नेतृत्वकर्ता रहे रामाधीन गौड़। इन सभी सत्याग्रह और उनके सन और उनके जिला और उनके नेतृत्वकर्ता याद करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अलग अलग सत्याग्रहों के बारे में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह 21 जनवरी 1922 में सिहावा धमतरी में हुआ था, जो असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। जबकि 1930 के दौरान आयोजित जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के हिस्सा थे। किंतु छुई खदान व बदरटोला जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। 22 अगस्त 1930 को रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी। परिणाम स्वरूप सिंधु कुमार और रलू की मृत्यु हो गई। 8 सितंबर 1930 को लभरा जंगल सत्याग्रह पूर्णतः कोट जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था। 21 जनवरी 1939 को बदरटोला जंगल सत्याग्रह में रामाधीन गौड़ शहीद हुए थे। तमोरा जंगल सत्याग्रह में बालिका दयावती ने ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था। पकरिया जांजगीर चांपा जिले का एक गांव है, बिलासपुर का नहीं। छत्तीसगढ़ की छुई खदान व बदरटोला राजनांदगांव रियासतों और जमींदारों में स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में 1948-39 में जंगल सत्याग्रह हुए थे। अगस्त 1930 में दुर्ग जिले के पोड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया था। अब चलिए प्रश्नों की ओर जाते हैं। पहला प्रश्न है, 2 सूचियां दी गई है। पहले सूची में दिए गए हैं जंगल सत्याग्रह, दूसरे सूची में दिए गए हैं नेता।
सूची 1 से सूची 2 का मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रुद्री नवागांव, जो कि हुआ था 22 अगस्त 1930 को। इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे थे? तो नारायण राव मेघावाले, छोटे लाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप। तो रुद्री नवागांव का मैच क्या हो जाएगा? पहला। तमोरा जंगल सत्याग्रह, तमोरा जो कि महासमुंद में पड़ता है, उसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे? तो यति यतन लाल जैन और शंकर राव गनौद वाले। पकरिया जंगल सत्याग्रह, अक्टूबर 1930। यह इस सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे? अयोध्या प्रसाद जैन। वहीं पोड़ी गांव, जो कि अक्टूबर 1930 में हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता रहे थे रामाधार दुबे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए? पहला गट्टा सिल्ली, दूसरा रुद्री नवागांव, तीसरा दुधवा, चौथा तमोरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, मतलब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है इस राज्य में 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये देखिए, इस साइड दिए गए हैं सत्याग्रह, इस साइड नेतृत्वकर्ता। ठीक है, मिलान करके आपको सही उत्तर देना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे थे? तो छोटे लाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। तो एक हो जाएगा चौथा। तमोरा जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता यति यतन लाल जैन और शंकर राव गनौद वाले। मोहबना जंगल सत्याग्रह या मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह, इसके नेतृत्वकर्ता रहे थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। वहीं पोड़ी सीपत, जो कि बिलासपुर में पड़ता है, इसके नेतृत्वकर्ता रहे थे रामाधार दुबे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों पर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ? पहला गट्टा सिल्ली, दूसरा घरघोड़ा, तीसरा रुद्री नवागांव, चौथा तमोरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, मतलब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई है। सूची 1 में दिया गया है जंगल सत्याग्रह और स्थान, सूची 2 में दिया गया है माह एवं वर्ष। नहीं, यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो गया है। ठीक है, बस आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करके सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, जून 1930 में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो यह हुआ था गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। जुलाई 1930 में मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह। अगस्त 1930 में रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। और वहीं सितंबर 1930 में तमोरा जंगल सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, सूची 1 में क्या दिया हुआ है? जंगल सत्याग्रह। सूची 2 में वैसे ही तिथि दिया गया है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करके सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह अगस्त 1930, मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह जुलाई 1930, तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह जून 1930। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का स्थान तथा जिला से सुमेलित नहीं है? ए, रुद्री नवागांव धमतरी, बी, तमोरा महासमुंद, सी, कटघोरा कोरबा, डी, गट्टा सिल्ली जांजगीर चांपा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गट्टा सिल्ली जांजगीर चांपा। यह गलत है, क्योंकि गट्टा सिल्ली जो है वह धमतरी जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था? ए, रुद्री नवागांव, बी, डोंडी लोहारा, सी, तमोरा महासमुंद, डी, नगरी सिहावा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नगरी सिहावा।
अगला प्रश्न है, दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था? ए महासमुंद, बी धमतरी, सी गट्टा सिल्ली, डी रुद्री नवागांव, ई तमोरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई तमोरा। छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे? ए श्री नारायण राव मेघावाले, बी नथुजी जगताप, सी उपरोक्त दोनों ही, डी वामन राव लाखे, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों। मतलब नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप, ये दोनों ही जो है गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। इसके अलावा बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव भी इसके प्रमुख नेता थे, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ? ए गट्टा सिल्ली, बी मोहबना, सी तमोरा, डी रुद्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तमोरा। तमोरा जंगल सत्याग्रह जो है सितंबर 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जंगल सत्याग्रह में दयावती नामक एक महिला ने पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारा था? ए गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, बी रुद्री जंगल सत्याग्रह, सी तमोरा जंगल सत्याग्रह, डी उपरोड़ा जंगल सत्याग्रह। करेक्ट आंसर हो जाएगा तमोरा जंगल सत्याग्रह। तमोरा जंगल सत्याग्रह में दयावती नामक एक महिला ने पुलिस अधिकारी को थप्पड़ मारा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 के तमोरा वन सत्याग्रह के सूत्रधार कौन थे? ए श्यामलाल दाऊ, बी बालिका दयावती, सी मनोहर लाल शुक्ला, डी अरिमर्दन गिरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बालिका दयावती। ये जो है तमोरा वन सत्याग्रह के सूत्रधार थे। इसके अलावा यति यतन लाल जैन और शंकर राव गनोद वाले भी तमोरा वन जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 1930 में दुर्ग जिले में पोड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? ए घनश्याम सिंह गुप्त, बी रघुनंदन सिंह रॉल, सी वाई तामस्कर, डी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। देखिए, इन जंगल सत्याग्रहों में दो प्रकार के पोड़ी की बात हुई है। एक पोड़ी गांव जो कि सीपत बिलासपुर में पड़ता है, और एक पोड़ी ग्राम जो कि दुर्ग जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर तो स्पष्ट लिख दिया है, तो शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? ए व्यक्तिगत सत्याग्रह, बी नमक सत्याग्रह, सी कृषक सत्याग्रह, डी जंगल सत्याग्रह, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जंगल सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेता थे? ए श्री मेघावाले, बी श्री जगताप, सी श्री मेघावाले और श्री जगताप, डी इनमें से कोई नहीं, ई वामन राव लाखे। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री मेघावाले और श्री जगताप। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह जो कि हुआ था कब? जून 1930 को धमतरी जिले में। नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे थे? तो नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप जी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह निम्न स्थान पर कब हुआ था? ए कंडेल ग्राम 1920, बी नगरी सिहावा 1922, सी डोंडी लोहारा 1925, डी पोड़ी 1930, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नगरी सिहावा 1922। यह छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह था। ठीक है, याद रखिएगा। इसी को सिंपली सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 के बदरटोला वन सत्याग्रह के नेता कौन थे? ए शंकरलाल, बी नथुजी जगताप, सी समारू बरई, डी रामाधीन गोड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रामाधीन गोड़। देखिए, बदरटोला
बद्राटोला वन सत्याग्रह जो कि कहाँ पर पड़ता है, राजनांदगांव में, यह 1939 में रामाधीन गोंड के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1930 के गट्टा सिल्ली वन सत्याग्रह के नेता कौन थे? ए मंतोरा बाई, बी नारायण राव मेघावाले, सी नरसिंह अग्रवाल, डी श्यामलाल सोम। आंसर हो जाएगा बी नारायण राव मेघावाले। 1930 में गट्टा सिल्ली वन सत्याग्रह जो कि धमतरी जिले में हुआ था, इसके नेतृत्व करता रहे थे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्रही थी? ए धमतरी, बी बलौदा बाजार, सी महासमुंद, डी नवापारा राजिम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी महासमुंद। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई ने महासमुंद के तमोरा नामक स्थान से जंगल सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इस सत्याग्रह में 9 सितंबर 1930 को दयावती जो है अवरुद्ध कर रहे ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था। याद रखिएगा, जो तमोरा जंगल सत्याग्रह है जो कि कहाँ पर पड़ता है, महासमुंद में, वह 9 सितंबर 1930 को हुआ था। और इस सत्याग्रह में दयावती बाई ने जो है ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था। अगला प्रश्न है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शंकर राव गनौदवाले के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह हुआ था? ए गट्टा सिल्ली, बी रुद्री नवागांव, सी तमोरा, डी तानवट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी तमोरा जंगल सत्याग्रह। तमोरा जंगल सत्याग्रह जो कि हुआ था 9 सितंबर 1930 को। और इसी सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे थे? तो वह रहे थे यति यतनलाल जैन और शंकर राव गनौद वाले। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखना है कि इसमें दयावती बाई ने जो है ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था। और तमोरा कहाँ पर पड़ता है? तो महासमुंद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान इस राज्य में जंगल सत्याग्रह हुए? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। ऐसा व्यापम के द्वारा लिया गया उत्तर है, लेकिन जो है हमको पता है कि जो मोस्टली जंगल सत्याग्रह हुए थे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ब्लेम मत कीजिएगा कि आपने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को बताया, ये व्यापम के द्वारा लिया गया उत्तर है। ठीक है, बस आप यह याद रखना कि जो मोस्टली जंगल सत्याग्रह हुए सब 1930 में हुए। और इस दौरान क्या चल रहा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में 1930 में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उसके नेता से सुमेलित है? ठीक है, आपको ठीक है बताना है कि कौन जो है सही सुमेलित है सत्याग्रह और उनके नेता के रेस्पेक्ट में। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, क्योंकि तमोरा जो सत्याग्रह था इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? शंकर राव गनौद वाले, इसके अलावा यति यतन लाल जैन, और इसमें दयावती बाई ने भी ब्रिटिश अधिकारी को तमाचा मारा था। ठीक है, इन तीन नाम को याद रखना। किसके रेस्पेक्ट में? तमोरा सत्याग्रह के रेस्पेक्ट में। ठीक, इसके अलावा जो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह है इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे थे? तो नथुजी जगताप, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले। रुद्री नवागांव के नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे थे? तो सेम वही बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। इसके अलावा जो मोहबना सत्याग्रह है, इसी को मोहबना पोड़ी सत्याग्रह भी बोलते हैं, इसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे? तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। और वहीं पोड़ी गांव जो कि सीपत बिलासपुर में पड़ता है, इस सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे? तो रामाधार दुबे। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित घटनाएं हुई? ए रुद्री में जंगल सत्याग्रह, बी तमोरा में जंगल सत्याग्रह, सी गांधी जी का इस राज्य में दूसरी बार आगमन, डी रायपुर में वानर सेना का गठन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी के सभी, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही रुद्री नवागांव मतलब धमतरी में जंगल सत्याग्रह हुआ था। इसके अलावा तमोरा महासमुंद में भी हुआ,
गांधी जी जो है 22 से 28 नवंबर 1933 को, ठीक है, छत्तीसगढ़ में दूसरी बार पहुंचे थे। इसके बाद रायपुर में भी वानर सेना का गठन किया गया था। रायपुर में जो है वानर सेना का गठन बलीराम दुबे या बलीराम आजाद के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये देखिए वही है, रुद्री में जंगल सत्याग्रह कब हुआ? 22 अगस्त 1930। तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930। रायपुर में वानर सेना का गठन 1932 में। गांधी जी इस राज्य में दूसरी बार आए 22 नवंबर, ये 1983 नहीं है, ये 1933 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1930 के रुद्री नवागांव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता कौन थे? ए सुंदरलाल शर्मा, बी नारायण राव मेघावाले, सी श्यामलाल सोम, डी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ई अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। देखिए, हमें पता है कि 1930 के रुद्री नवागांव के जो नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे थे, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रथम टोली के नेता कौन थे? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आंसर क्या लेना है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उनके नेता से सुमेलित नहीं है? ठीक है, जैसे ए दिया हुआ है गट्टा गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह नारायण राव मेघावाले, बी रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, सी तमोरा जंगल सत्याग्रह यति यतन लाल जैन, डी मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह वी वाई तमास्कर। इनमें से आपको कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह, क्योंकि इसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे? तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामाधीन गोंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद हुए थे? ए डोंडी लोहारा, बी गंडई, सी तमोरा, डी बदरटोला बदराटोला या ई नवागांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बदराटोला। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव में 1939 के जंगल सत्याग्रह में शहीद हुए सत्याग्रही का नाम क्या है? अभी जस्ट हमने पढ़ा, इस सत्याग्रह में रामाधीन गोंड जी जो हैं वह शहीद हुए थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, तमोरा जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? पहला, तमोरा जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 में प्रारंभ हुआ। दूसरा, अरिमर्दनगिरी इस आंदोलन के डिक्टेटर नियुक्त किए गए। तीसरा, सर्वप्रथम दयावती महिला सत्याग्रहियों के साथ वन में प्रविष्ट हुई। चौथा, इस सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व शंकर राव गनौदवाले तथा यति यतन लाल ने किया। इन चारों विकल्प में से कौन कौन से विकल्प या कथन जो है सही है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, सभी विकल्प सही हैं। देखिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें भी नहीं पता होती, सिर्फ एक बात पता होता कि तमोरा जंगल सत्याग्रह इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे थे, शंकर राव गनौदवाले और यति यतनलाल जैन, तो हमको यहाँ पर तो पता चल गया कि चौथा स्टेटमेंट एनी हाउ सही है। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में जो चौथा सही सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, किसमें? डी। ठीक है, तो उस आधार पर आप सीधे डायरेक्टली बता सकते थे कि डी आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा तीन पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं थी। ठीक, ऐसे एग्जाम में आपको अपना दिमाग लगाना है। यह देखिए, तमोरा जंगल सत्याग्रह यह प्रारंभ हुआ सितंबर 1930 को। नेतृत्व करता रहे यति यतन लाल जैन, शंकर राव कनौदवाले, डिक्टेटर रहे अरिमर्दन गिरी। और एक विशेष पॉइंट याद रखना कि इस जंगल सत्याग्रह में बालिका दयावती ने अधिकारी एमपी दुबे को थप्पड़ मारा था। अगला प्रश्न है, इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? सेम वही क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि दयावती ने जो है तमोरा जंगल सत्याग्रह जो कि हुआ था महासमुंद में, एक ब्रिटिश अधिकारी को थप्पड़ मारा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगस्त 1930 में इस राज्य के किस स्थान में जंगल सत्याग्रह हुआ? ए रुद्री नवागांव, बी गट्टा सिल्ली, सी तमोरा,
डी पोड़ी गांव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रुद्री नवागांव। 22 अगस्त 1930 को धमतरी जिले में रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे थे? नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह अगस्त 1930 में, कब अगस्त? 22 अगस्त 1930 में राज्य के धमतरी जिले में हुआ था। अब हम आगे महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले हमने देखा कि गांधी जी जो है पहली बार कब आए थे? असहयोग आंदोलन के दौरान 20 दिसंबर 1920 को। इसके बाद जो है दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। ठीक, कब? 22 से 28 नवंबर 1933 को। अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है? ए स्मिथ पियर्स, बी टी ए स्कॉट, सी एच एम लॉरी, डी एल एस कैरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्मिथ पियर्स। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में, इसके पहले एक चीज और देख लीजिए कि जो है स्मिथ पियर्स जो है वह 1939 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य थे। याद रखिएगा कौन थे प्रिंसिपल? तो स्मिथ पियर्स। सॉरी, 1939 नहीं, 1933, याद रखिएगा। 1933 में गांधी जी को भाषण के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? स्मिथ पियर्स जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आने का क्या उद्देश्य था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन करना, बी खादी का समर्थन करना, सी महिला कल्याण, डी अछूतोद्धार, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अछूतोद्धार। भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास 20 दिसंबर 19 को हुआ, जो असहयोग आंदोलन के समर्थन हेतु था, जबकि द्वितीय प्रवास 22 नवंबर 1933 को अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ आए थे वो। ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार किस लिए आए थे? असहयोग आंदोलन का समर्थन प्राप्त करने के लिए। दूसरी बार कब आए? अछूतोद्धार कार्यक्रम को, मतलब अछूतोद्धार करने के लिए वो पहुंचे थे छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, अछूत उद्धार के लिए गांधी जी ने छत्तीसगढ़ का दौरा कब किया था? सेम वही अभी हमने पढ़ा कि 22 से 28 नवंबर 1933 को गांधी जी जो है दूसरी बार अछूतोद्धार के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1933। इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन, देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन या अछूतोद्धार बोले मतलब वही होता है, मतलब जो पहले छुआछूत की भावना चलती थी उसको खत्म करने के लिए उद्देश्य से गांधी जी जो है दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, इस राज्य में अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य को करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है हमारे राज्य से? ठीक है, ए माधवराव सप्रे, बी सुंदरलाल शर्मा, सी ठाकुर छेदीलाल, डी प्यारेलाल सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सुंदरलाल शर्मा। ये महात्मा गांधी से पहले ही हमारे छत्तीसगढ़ में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कार्य करने लग गए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राजिम में अछूतोद्धार कार्यक्रम के माध्यम से मंदिरों में प्रवेश कराकर अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य किए गए। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस नेता ने गांधी जी के पूर्व ही अछूतोद्धार का कार्य प्रारंभ किया था? अभी जस्ट हमने पढ़ा गांधी जी से पहले किसने चालू किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। गांधी जी का द्वितीय आगमन अछूतोद्धार हेतु था, किंतु इस कार्यक्रम के पूर्व छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम में अछूतोद्धार कार्यक्रम मंदिरों में प्रवेश कराकर प्रारंभ कर चुके थे। इसलिए गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को इस कार्य हेतु अपना अग्रणी कहा था। पुराने समय में क्या होता था, छुआछूत की भावना हद से ज़्यादा थी मंदिरों में जो है प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया, राजिम में जो है, ठीक है, अछूतों को मंदिरों में प्रवेश कराकर, ठीक है, ये जो छुआछूत की भावना को खत्म करने के लिए जो पहला पहल जो है शुरू किया था उन्होंने। ठीक है, तो याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार के लिए किस नेता की महात्मा गांधी ने प्रशंसा कर उन्हें अपना गुरु कहा था? वही सेम क्वेश्चन है। महात्मा गांधी से पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार का कार्यक्रम चालू कर दिया था। इसलिए महात्मा गांधी ने उन्हें उनसे इम्प्रेस होकर उन्हें अपना गुरु कहा था। किन्हें? पंडित सुंदरलाल शर्मा को। ओके। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कब पहुंचे? ए 1929, बी 1931, सी 1933, डी 1935। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1933। 22 से 28 नवंबर 1933 को गांधी जी जो है दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अछूतोद्धार के क्षेत्र में पुरोगामी था? पुरोगामी मतलब गांधी से पहले। फिर वही क्वेश्चन, गांधी से पहले किसने शुरुआत की? तो सुंदरलाल शर्मा ने। अब आगे हम मध्य प्रांत के कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठन के बारे में देखेंगे। यह कब हुआ था इसका गठन? 1937-38 में। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथनों में से कौन सही है आपको बताना है। पहला कथन है, 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। दूसरा, इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर योजना प्रारंभ की। तीसरा, 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। इन तीनों कथनों में कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब डी। यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। ऐसा आयोग के द्वारा उत्तर लिया गया है, लेकिन हमें पता है कि जब 1937 में जब चुनाव हुआ था, उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया और इसी पद पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा मंदिर योजना लागू की थी। कब? 1937 में। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को लगता है जब दोबारा चुनाव हुआ था, ठीक है, जब दोबारा चुनाव हुआ कब? 1938 में। तब जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी मुख्यमंत्री बने थे। शायद उसके रेस्पेक्ट में पूछा है, इसलिए शायद इसको दूसरा को करेक्ट नहीं लिया है। ठीक है, यह देखिए, शुरू में सबसे पहले जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ कब? 14 जुलाई 1937 को। तब मुख्यमंत्री बने कौन? डॉक्टर नारायण भास्कर खरे। तब जो है हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। अध्यक्ष रहे घनश्याम सिंह गुप्त जी। और इसी दौरान जो है राज्य में शिक्षा मंदिर योजना लागू की गई। और उसके बाद जो है इस खरे मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 1938 को त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद पुनः चुनाव हुआ। कब? 29 जुलाई 1938 को चुनाव नहीं हुआ, पुनः गठन हुआ। ठीक, तब जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी मुख्यमंत्री बने। और मध्य प्रांत के गवर्नर कौन बने? ई राघवेंद्र राव जी। विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? घनश्याम सिंह गुप्त जी। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के सरकारों से बिना अनुमति के दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, जिसके कारण कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर 1939 को मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इस दौरान राज्य की प्रांतीय सरकार पंडित रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल ने भी त्यागपत्र दे दिया। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1937 के मध्य प्रांत एवं बरार के मंत्रिमंडल में ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस विभाग के मंत्री थे? ए वित्त, बी शिक्षा, सी लोक निर्माण, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, 1937 में जब मध्य प्रांत एवं बरार का मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तब जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जी शिक्षा मंत्री बने थे और मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर नारायण भास्कर खरे। और अध्यक्ष कौन बने? तो वह बने थे घनश्याम सिंह गुप्त जी। इसके बाद जो है अब हम आगे 1932 से लेकर 1940 तक जो जो राजनीतिक घटना हुए उनके बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न है,
1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी श्री वल्लभ भाई पटेल, सी श्री रविशंकर शुक्ल, डी नारायण राव मेघावाले, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी श्री वल्लभ भाई पटेल, या इन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं। 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऐसा भी पूछा जा सकता है फ्यूचर में, याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कब हमारे छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। तो सन याद रखना है आपको 1940 में, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेता थे, तो एक बड़े नेता थे। तो अब ये छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो ये जो इनका जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना। 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन करने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुई? ए 1938, बी 1922, सी 1930, डी 1940। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1938। इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम 1938 में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, 1935 में भारतेंदु साहित्य समिति की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस नगर में की गई? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, डी राजनांदगांव, ई जगदलपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बिलासपुर। अगला प्रश्न है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से सन 1935 में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था? ए शिक्षा, बी उत्थान, सी विकास, डी रायपुर वैभव। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उत्थान। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से 1935 में प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम उत्थान था, जो सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण को बढ़ावा देने के लिए 1935 में नागपुर से साप्ताहिक हिंदी पत्रिका महाकौशल की शुरुआत किसने की? ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी माधव प्रसाद परगनिहा, सी तीर्थनाथ तिवारी, डी हर्षुल मिश्रा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पंडित रविशंकर शुक्ल। इन्होंने ही जो है साप्ताहिक हिंदी पत्रिका महाकौशल की शुरुआत की थी, और यह कहाँ से छपता था? नागपुर से। अगला प्रश्न है, 18 जनवरी 1941 को बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विधान हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ए भगवती प्रसाद वाजपेयी, बी सरयू प्रसाद त्रिपाठी, सी डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, डी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ई भालचंद्र राव तैलंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सरयू प्रसाद त्रिपाठी। यह जो है 18 जनवरी 1941 को बिलासपुर में आयोजित किया गया छत्तीसगढ़ विभाग का हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो प्रथम अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1935 को रायपुर में हुए शिक्षकों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मोहम्मद अबुल कलाम आजाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी आचार्य कृपलानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए, इस क्वेश्चन को ना विलोपित किया गया है। क्यों क्यों विलोपित किया गया है? क्योंकि जो 9 दिसंबर 1935 को नहीं, 1936 में जो है रायपुर जिला काउंसिल के तत्वाधान में छठवां वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन हुआ था, और इसको किसने संबोधित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, या यूं कहो कि इस शैक्षणिक सम्मेलन को अटेंड करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी हमारे छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। ठीक है, इस प्रश्न में संभवतः इसको 1935 लेने की वजह से विलोपित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। लेफ्ट साइड में दिए गए हैं समाचार पत्र, राइट साइड में दिए गए हैं उनके संपादक। आपको मिलान करके सही उत्तर बताना है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखिए, सूर्योदय के जो समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? तो कन्हैया लाल वर्मा। वहीं आलोक के संपादक कौन थे? केशव प्रसाद वर्मा। प्रकाश के संपादक कौन रहे? तो यदुनंदन प्रसाद। और है वंश के संपादक कौन रहे? तो उदय प्रसाद। याद रखिएगा, सूर्योदय समाचार पत्र के संपादक कौन रहे थे? कन्हैया लाल वर्मा। आलोक के केशव प्रसाद वर्मा। प्रकाश के यदुनंदन प्रसाद। और है वंश के उदय प्रसाद। अगला प्रश्न है, मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था? ए शिक्षा, बी वित्त, सी स्थानीय शासन, डी न्याय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शिक्षा। 1937 में जो खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में 1938 में ये स्वयं स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि 1940 में हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया? ए मौलाना अब्दुल रऊफ, बी यतियतन लाल जैन, सी लक्ष्मण नारायण दास, डी पंडित रविशंकर शुक्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पंडित रविशंकर शुक्ल। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में। कहाँ पर? रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में, धमतरी में। अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यक्तियों ने नेतृत्व किया था। जैसे रायपुर में नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे? पंडित रविशंकर शुक्ल, यतियतन लाल जैन। बिलासपुर में रामगोपाल तिवारी, ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, बैरिस्टर छेदीलाल, चिंतामणि उत्तलवार। दुर्ग से रहे घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, वायवी तमस्कर, मोहनलाल बाकलीवाल। धमतरी से रहे छोटे लाल श्रीवास्तव। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया था। छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित रविशंकर शुक्ल माने जाते हैं। और जबकि अगर पूरे भारत का प्रथम सत्याग्रही पूछा जाए तो वह माने जाते हैं विनोबा भावे। कहाँ से शुरुआत की थी? तो पवनार आश्रम से। फिर पंडित रविशंकर शुक्ल ने इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व नहीं किया था। बस इतना ही याद रखना कि जो है पंडित रविशंकर शुक्ल हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला कथन है, 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा, इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित थे। तीसरा, पंडित रविशंकर शुक्ल ने इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था। इन तीनों कथनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 कथन सही हैं, क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने इनका नेतृत्व नहीं किया था। मतलब ये जो सत्याग्रह के एक मेन लीडर नहीं थे, ठीक है। बस ये बोल सकते हो कि इन्होंने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। माने भी जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, लेकिन इन्होंने इसका नेतृत्व नहीं किया था। अगला प्रश्न है, सारण। देखिए, इसका नेतृत्व मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लीडरों को, ठीक है, मतलब ये सभी के लीडर थे, सभी कार्यकर्ताओं के, ऐसा नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सारणी 1 को सारणी 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। सारणी 1 में दिया गया है छत्तीसगढ़ के स्थान जहां व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए। सारणी 2 में बताया गया है सत्याग्रही। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए, रायपुर से जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। बिलासपुर से रामगोपाल तिवारी, धमतरी से छोटे लाल श्रीवास्तव और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त जी। अगला प्रश्न है, फिर से वैसा ही। सूची 1 में दिया गया है व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले।
सूची 2 में गया है स्थान। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करके सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। देखिए, आचार्य विनोबा भावे ये पूरे भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाते हैं। इन्होंने शुरुआत कहाँ की थी व्यक्तिगत सत्याग्रह की? तो पवनार आश्रम से। तो ए का क्या हो जाएगा? ये पवनार। वहीं यति यतनलाल जैन जी जो हैं वह कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो रायपुर से। वहीं राम गोपाल तिवारी जी बिलासपुर से और रत्नाकर झा जी दुर्ग से व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे या भाग लिए थे। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था? ए 17 अक्टूबर 1940, बी 13 अक्टूबर 1940, सी 22 अक्टूबर 1940, डी 21 नवंबर 1940। देखिए, आयोग के द्वारा इसका उत्तर क्या लिया गया है? सी 22 अक्टूबर 1940। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलन के दौरान रायपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए रविशंकर शुक्ल, बी महात्मा गांधी, सी छेदीलाल, डी रघुनंदन सिंगरौली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पंडित रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ के जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान रायपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल को नियुक्त किया गया था। और शुरुआत कहाँ से किया था उन्होंने? तो माना से। माना कहाँ पर? रायपुर में। अगला प्रश्न है, नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहाँ से किया था? अभी जस्ट मैंने बताया कि माना रायपुर से इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि हुआ था 1942 में। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बंबई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए? ए मलकानपुर, बी मूर्तिजापुर, सी दरियापुर, डी अचलपुर, ई नागपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मलकानपुर। मुंबई अधिवेशन से में छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, महंत लक्ष्मी नारायण, यति यतनलाल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, शिवदास डागा, श्री नारायण जी, डी के मेहता, दुर्गा शंकर मेहता ने भाग लिया था। लेकिन इन नेताओं को ब्रिटिश शासन द्वारा अधिवेशन से वापसी के दौरान 9 अगस्त 1942 को मलकानपुर नामक मध्य प्रांत की सीमा के स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 की बम्बई कांग्रेस कार्यकारी कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद कौन से नेताओं को मलकानपुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया था? ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी ठाकुर छेदीलाल, सी रामगोपाल तिवारी, डी घनश्याम सिंह गुप्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल और बी ठाकुर छेदीलाल। इन दोनों को मलकानपुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया था। अगला प्रश्न है, दो सूची दी गई है। पहले सूची में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए नेताओं के नाम दिए गए हैं। सूची 2 में स्थान बताया गया है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करके आपको सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न को विलोपित किया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो त्रेतानाथ तिवारी जो है वह रायपुर से गिरफ्तार हुए थे, रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल दुर्ग से गिरफ्तार हुए थे, अमर सिंह सहगल बिलासपुर से और पंडित रविशंकर शुक्ल मलकानपुर से गिरफ्तार हुए थे। लेकिन इस प्रश्न को विलोपित किया गया था। यह देखिए, त्रेतानाथ तिवारी रायपुर से, रघुनंदन सिंगरौल दुर्ग से, अमर सिंह सहगल बिलासपुर से और पंडित रविशंकर शुक्ल मलकानपुर से गिरफ्तार हुए थे। अगला प्रश्न है, इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में
विद्यार्थियों का एक जुलूस निकाला गया था? ए कमल नारायण शर्मा, बी त्रेतानाथ तिवारी, सी रामकृष्ण ठाकुर, डी रणवीर सिंह शास्त्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रणवीर सिंह शास्त्री। देखिए, रायपुर विद्यार्थी जुलूस कब निकाला गया था? 10 अगस्त 1942 को। नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे? रणवीर सिंह शास्त्री जी। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए विशाल जुलूस का आयोजन किया और भारत छोड़ो का नारा लगाया। इसमें बस इतना याद रखिएगा, डेट और नेतृत्वकर्ता। रायपुर विद्यार्थी जुलूस कब निकला था? 10 अगस्त 1942 को। नेतृत्वकर्ता कौन थे? रणवीर सिंह शास्त्री जी। इसके अलावा बिलासपुर में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विशाल जुलूस निकाला गया। कब? 2 अक्टूबर 1942 को। वहां के नेतृत्वकर्ता कौन रहे? तो भुवन भास्कर सिंह। इसके अलावा रामचरण श्रीवास, छोटे लाल जोगी, मोहन सिंह, कालिका प्रसाद, ये सभी नेता भी शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, बी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया, सी शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, डी छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। तो याद रखिएगा, 10 अगस्त 1942 को रायपुर के किस जगह से हड़ताल हुआ था? तो छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा हड़ताल किया गया था और इन्होंने जुलूस निकाला था। ठीक, कौन सा कॉलेज? छत्तीसगढ़ कॉलेज। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर में स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया? ए राजकुमार कॉलेज, बी सेंट पॉल स्कूल, सी राष्ट्रीय विद्यालय, डी छत्तीसगढ़ कॉलेज। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जो है जुलूस निकाला था और हड़ताल किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस के निम्न में से कौन नेता था या नेता थे? ए रामचरण श्रीवास, बी छोटे लाल जोगी, सी मोहनलाल जोगी, डी कालिका प्रसाद, ई उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे? ए कुंज बिहारी चौबे, बी दशरथ लाल चौबे, सी रघुनंदन सिंगरौल, डी परसराम सोनी, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी परसराम सोनी। देखिए, रायपुर षड्यंत्र केस जो कि हुआ था 1942 में, कौन थे इसके नेता? परसराम सोनी जी। अब इस केस का उद्देश्य क्या था? तो विस्फोटक सामग्री व बम बनाना। मुखबिर क्या था? मुखबिर कौन था? तो शिवनंदन प्रसाद के कारण नरेंद्र सिन्हा नामक पुलिस अधिकारी ने 15 जुलाई 1942 को परसराम सोनी को गिरफ्तार किया था। परिणाम क्या हुआ? शिवनंदन प्रसाद की मुखबिरी के कारण यह असफल रहा। इसके अलावा अन्य शामिल नेता कौन थे? तो गिरीलाल लोहार, रणवीर सिंह शास्त्री, सुधीर मुखर्जी, दशरथ लाल दुबे, प्रेमचंद वासनिक, क्रांति कुमार भारतीय, बिहार चौबे आदि। इसके अलावा जो है परसराम सोनी को 7 साल की सजा सुनाई गई, किंतु पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से लगभग 4 साल में ही उन्हें रिहा कर दिया गया। अगला प्रश्न है, रायपुर केस के प्रमुख हीरो थे? ए सुधीर मुखर्जी, बी रणवीर शास्त्री, सी श्री कांति कुमार भारतीय, डी श्री परसराम सोनी, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी श्री परसराम सोनी। अगला प्रश्न है, इस राज्य में 1942 के
रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? सेम वही क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी, परसराम सोनी। अगला प्रश्न है, फिर से वही क्वेश्चन, रायपुर षड्यंत्र केस कौन किया था अगवा? तो परसराम सोनी। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, नहीं नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर ये पूछा गया है, नेतृत्वकर्ता नहीं पूछा है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि रायपुर षड्यंत्र केस में विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला कौन था? ए सुधीर मुखर्जी, बी सृष्टिधर मुखर्जी, सी परसराम सोनी, डी राजेश्वर धर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सुधीर मुखर्जी। नेतृत्वकर्ता अगर पूछता तब बोल सकते थे कि परसराम सोनी था, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण कौन दिया था? विस्फोटक मतलब बम बनाना, ठीक है, ये सब का प्रशिक्षण कौन दिया? तो सुधीर मुखर्जी दिए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख योजनाकार निम्न में से कौन थे? सेम वही क्वेश्चन, अगर प्रमुख योजनाकार या प्रमुख नेता या नेतृत्वकर्ता बोले तो परसराम सोनी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके साथ छत्तीसगढ़ के परसराम सोनी जी का नाम जोड़ा जाता है? ए रिवॉल्वर बनाने में, बी नेपाम बम या अग्नि बम बनाने में, सी बुलेट या गोलियां बनाने में, डी धुआं फैलाने वाले बम बनाने में, ई सभी विकल्प सही हैं। यहाँ पर जो है ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 1942 के रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र केस से संबंधित है? ए, अरे वही छोड़ो इसको, ठीक है, क्योंकि इसका वही करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सुधीर मुखर्जी, क्योंकि इन्होंने ही इस केस में या रायपुर डायनामाइट केस में जो है बम बनाना सिखाया था या प्रशिक्षण दिया था। ठीक, मुख्य नेता कौन था? तो परसराम सोनी। नहीं नहीं सॉरी, रायपुर डायनामाइट केस, यहाँ पर रायपुर अगर षड्यंत्र केस पूछा जाए तो रायपुर षड्यंत्र केस के नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे? परसराम सोनी जी। और अगर रायपुर डायनामाइट केस पूछा जाए तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे? बिलख नारायण अग्रवाल जी। याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। रायपुर षड्यंत्र केस पूछे तो परसराम सोनी, रायपुर डायनामाइट केस पूछे तो बिलख नारायण अग्रवाल। ठीक है, सहयोगी कौन कौन थे? ईश्वरी चरण शुक्ल, जय नारायण पांडे, नागरदास बावरिया, सुधीर मुखर्जी, नारायण दास राठौर। उद्देश्य, राष्ट्रवादी नेताओं को जेल से निकालने के लिए दीवार को डायनामाइट से ढहाने की योजना बनाई गई। मुखबिरी कौन था? अविनाश संग्राम। परिणाम, इन क्रांतिकारियों ने विस्फोटक तो किया लेकिन राजबंदियों को मुक्त कराने में असफल रहे। सुधीर मुखर्जी ने बम बनाने का प्रशिक्षण दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए थे? अभी जस्ट हमने पढ़ा कि रायपुर डायनामाइट केस से जो है ईश्वरी चरण शुक्ल जी जुड़े हुए थे। इसके अलावा जयनारायण पांडे, नागरदास बावरिया, सुधीर मुखर्जी, नारायण दास राठौर, ये सभी जुड़े हुए थे। मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिलख नारायण अग्रवाल जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला कथन है, 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। दूसरा कथन है, रायपुर के एक युवक रामकृष्ण ठाकुर ने नागपुर के हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा लहराया। तीसरा, बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की। इन तीनों कथनों के आधार पर आपको सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है। देखिए, हमने पढ़ा था कि बिलासपुर में जो है विशाल जुलूस निकाला गया था, कब? 2 अक्टूबर 1942 को। इसके अलावा रायपुर में विशाल जुलूस कब निकला था? 9 अगस्त 1942 को। तो यहाँ पर जो है तीसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ए खूबचंद बघेल, बी रामकृष्ण सिंह ठाकुर, सी तेतानाथ तिवारी, डी रणवीर सिंह शास्त्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी त्रेतानाथ तिवारी।
यह देखिए, रायपुर में जो है विशाल जुलूस निकाला गया कब? 9 अगस्त 1942 को। कारण क्या था? बम्बई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में। कहाँ पर? रायपुर में। नेतृत्वकर्ता कौन रहे? त्रेतानाथ तिवारी जी। सहयोगी कौन कौन रहे? कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे और भगवती चरण। इसमें जो है रायपुर में 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस जनों के द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। अगला प्रश्न है, दो सूचियां दी गई है। सूची एक में घटना दिया गया है, सूची दो में उसके नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। सूची एक से सूची के दो का मिलान करके सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। देखिए, अभी जस्ट हमने पढ़ा रायपुर षड्यंत्र केस में कौन शामिल थे, तो परसराम सोनी जी। वहीं रायपुर डायनामाइट केस में विलख नारायण अग्रवाल प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। साथ किसने दिया था? ईश्वरी चरण शुक्ल ने। दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, इससे संबंधित कौन थे? तो रघुनंदन सिंगरौल। वहीं रायपुर में जो विद्यार्थी जुलूस से संबंधित कौन थे? तो रणवीर सिंह शास्त्री। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ए जयनारायण पांडे, बी रणवीर सिंह शास्त्री, सी वामन राव लाखे, डी कमल नारायण शर्मा, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वामन राव लाखे। यह इनमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी जठार का स्वागत किस प्रकार किया गया? ए गद्दे में वंदे मातरम लिखकर, बी टोपी में वंदे मातरम लिखकर, सी टोपी में गांधी की जय शब्द लिखकर, ई सभी सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गद्दे में वंदे मातरम लिखकर। 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी जठार जी का स्वागत जो है गद्दे में वंदे मातरम लिखकर किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकले विशाल जुलूस के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? पहला रणवीर सिंह शास्त्री, दूसरा जयनारायण पांडे, तीसरा रामदयाल तिवारी, चौथा कमल नारायण शर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 4। महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के विरोध में जो है रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकले विशाल जुलूस के प्रमुख नेता थे कौन कौन? रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे और कमल नारायण शर्मा। इसमें रामदयाल तिवारी शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ए आर के पाटिल, बी ई डी पेट, सी मिस्टर गेयर, डी मोहम्मद अली, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आर के पाटिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर आर के पाटिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुई घटनाओं के संदर्भ में सुमेलित है? आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। दुर्ग में जिला कचहरी में आग किसने लगाया? रघुनंदन सिंगरौल ने। यह देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग में आगजनी की घटना हुई, किसके द्वारा? ठीक है, रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा। ठीक है, देखिए, कचहरी में आग लगाया गया 28 अगस्त 1942 को। नगर पालिका भवन में लगाया गया 5 सितंबर 1942 को। नेतृत्वकर्ता कौन रहे थे या किसने आग लगाई थी? तो रघुनंदन सिंगरौल ने। इसके अलावा जो दुर्ग में नगर पालिका भवन में जब आग लगाया गया, तब रघुनंदन सिंगरौल के सहयोगी कौन थे? तो जसवंत सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर में निम्नलिखित में से किन नेताओं की गिरफ्तारी हुई? ए अमर सिंह सहगल, बी कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री, सी यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, डी रामचरण राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नहीं यार, यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है।
नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, बिलासपुर में जो है, बिलासपुर से कौन कौन गिरफ्तार हुए थे 10 अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में? तो अमर सिंह सहगल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। 10 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में बिलासपुर से कौन कौन गिरफ्तार हुए थे? तो यदुनंदन प्रसाद, अमर सिंह सहगल, डॉक्टर रामचरण राय, रामगोपाल तिवारी, गणेश प्रसाद, मुकुंदराव चित्तले और चिंतामणि उत्तलवार जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी धमतरी, डी दुर्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दुर्ग। किसके नेतृत्व में आग लगाया गया था या किसने आग लगाया था? तो रघुनंदन सिंगरौल ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल किस जिले से, मतलब किस जिले थे बताना है आपको। सिंगरौल, ए रायपुर, बी दुर्ग, सी रांजनगांव, डी बिलासपुर, ई संबलपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग, क्योंकि यहीं पर दुर्ग में जो है कचहरी में और नगर पालिका भवन में आग लगाने का काम इन्होंने किया था। किन्होंने? रघुनंदन सिंगरौल ने। कहाँ पर? दुर्ग में। अगला प्रश्न है, बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन कौन थे? पहला ठाकुर छेदीलाल, दूसरा जयनारायण पांडे, तीसरा यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, चौथा राजकिशोर वर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4, मतलब ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और राजकिशोर वर्मा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्गनगर में लेटर बॉक्स उखाड़ने एवं जिला कचहरी में आग लगाने वाला क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ए वी वाई तामस्कर, बी नरसिंह प्रसाद, सी अयोध्या प्रसाद, डी रघुनंदन सिंगरौल, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रघुनंदन सिंगरौल। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में रायपुर के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नागपुर के उच्च न्यायालय भवन पर तिरंगा ध्वज फहराया था? ए रामदयाल तिवारी, बी रामानंद दुबे, सी रामकृष्ण सिंह, डी सुधीर मुखर्जी, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रामकृष्ण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने अपने सहयोगी वल्लभ दास गुप्ता के साथ मिलकर नागपुर हाईकोर्ट भवन में तिरंगा फहराया था। रामकृष्ण सिंह ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पुत्र थे, जो विधि अध्ययन हेतु नागपुर गए थे। विधि अध्ययन मतलब कानून, कानून का पढ़ाई करने। ठीक है। अगला प्रश्न है, रायपुर के किस युवक को नागपुर हाईकोर्ट में तिरंगा फहराने के कारण गिरफ्तार किया गया था? वही जस्ट हमने पढ़ा कि ठाकुर रामकृष्ण सिंह को नागपुर हाईकोर्ट में तिरंगा फहराने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गजाधर साव किस तहसील से संबंधित थे? ए दुर्ग, बी बिलासपुर, सी बिलासपुर, डी धमतरी, ई अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई अन्य विकल्पों में से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी श्री गजाधर साव मुंगेली तहसील से संबंधित थे। ठीक, याद रखिएगा, गजाधर साव कहाँ से संबंधित थे? तो मुंगेली से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना तथा संबंधित व्यक्ति से सुमेलित नहीं है? इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। देखिए, रायपुर सेंट्रल जेल में डायनामाइट से उखाड़ने का प्रयास किसने किया था? तो बिलख नारायण अग्रवाल में, ना कि परसराम सोनी ने। परसराम सोनी जो है वह रायपुर षड्यंत्र केस में शामिल थे। ठीक है, लेकिन पूछा गया है डायनामाइट, डायनामाइट केस, तो रायपुर डायनामाइट केस से कौन जुड़े थे? बिलख नारायण अग्रवाल।
यह देखिए, रायपुर डायनामाइट कांड 1942 में बिलख नारायण अग्रवाल एवं उनके साथियों के द्वारा रायपुर के केंद्रीय जेल की दीवार को उड़ाने तथा उसमें बंद राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम था। ए कुंज बिहारी चौबे, बी बलीराम आजाद, सी ठाकुर रामकृष्ण, डी सुधीर मुखर्जी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ठाकुर रामकृष्ण। अगला प्रश्न है, सितंबर 1942 में इस राज्य के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में निम्नलिखित में से किस गतिविधि में भाग लिया था। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि नागपुर में हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो है व्यापम डी को आंसर लिया है। ठीक, क्यों लिया है, काहे लिया है, मेरे से मत पूछना, मेरे को नहीं पता क्यों लिया है, लेकिन व्यापम के द्वारा डी उत्तर लिया गया है। हमें बस इतना ही पता है कि ठाकुर रामकृष्ण सिंह जो है वह नागपुर के हाई कोर्ट में तिरंगा झंडा फहराए थे, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी। ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी ठाकुर छेदीलाल, सी क्रांति कुमार भारतीय, डी डॉक्टर खूबचंद बघेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर खूबचंद बघेल। अगला प्रश्न है, घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध किस एक के साथ था। ए रामकृष्ण मिशन, बी प्रार्थना समाज, सी आर्य समाज, डी थियोसॉफिकल सोसाइटी, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आर्य समाज। घनश्याम सिंह गुप्त ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। वे सन 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए और आर्य समाज से भी जुड़े रहे। इन्हें छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। एक साइड दिया गया है नेता, एक साइड दिया गया है स्थान, आपको मिलान करके सही उत्तर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। देखिए, याकूब अली जो है रायपुर से संबंधित थे, हर नारायण वाजपेयी बिलासपुर से, लक्ष्मण सिंह देशमुख दुर्ग से, वी वाई तामास्कर बेमेतरा से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में किसे गिरफ्तार किया गया था। ए रणवीर शास्त्री, बी रविशंकर शुक्ल, सी रामकृष्ण ठाकुर, डी खूबचंद बघेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ठाकुर रामकृष्ण सिंह। छत्तीसगढ़ में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में तिरंगा झंडा फहराने के अपराध में श्री रामकृष्ण ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था। ए राष्ट्रीय विद्यालय, बी गांधी चौक, सी सदर बाजार, डी आनंद समाज वाचनालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय विद्यालय। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य में दुर्ग की जिला कचहरी को निम्न में से किसने आग लगाई थी। ए रामकृष्ण ठाकुर, बी सरयू प्रसाद अग्रवाल, सी यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, डी रघुनंदन सिंगरौल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी रघुनंदन सिंगरौल। चलिए, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।